Hello students, today we discuss new topic that is response to abiotic factor. Response to abiotic factor में हम फर्स्ट पढ़ेंगे that is regulator. देखो रेगुलेटर क्या होते हैं? रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं रेगुलेटर. द ऑर्गेनिज्म which maintain their body temperature and osmoregulation देखो इनमें क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म के पास दो प्रॉपर्टी होंगी. एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं ओस्मोरेगुलेशन. ये दोनों ही मेंटेन कर सकते हैं, ये थर्मोरेगुलेशन भी कर सकते हैं, ये ओस्मोरेगुलेशन भी कर सकते हैं. मीन बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और बॉडी के अंदर जो ओस्मोलरिटी होती है, आयनिक बैलेंस होता है, उसको भी ये मेंटेन कर सकते हैं. तो दोनों ही काम करेंगे, थर्मोरेगुलेशन का भी और ओस्मोरेगुलेशन का भी. क्योंकि इनके अंदर जो किडनी होती है, जो नेफ्रॉन होता है, वो क्या करता है, इनकी बॉडी में ओस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा. राइट, इन्हें कहते हैं रेगुलेटर. लेस देन 1% ऑर्गेनिज्म ही ऐसे होते हैं जो रेगुलेटर में आते हैं. इसमें जनरली किस किस के एग्जांपल लेते हैं? इसमें जनरली हम एग्जांपल लेते हैं मैमल्स का. जितने मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो एक क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है. बर्ड्स, जितने बर्ड्स होते हैं लाइक एविस जितने ग्रुप में आते हैं, लाइक एविस में अगर एग्जांपल दें, हम बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे पुट कर सकते हैं. लाइक पिकॉक हो सकता है, लाइक स्पैरो हो सकती है, लाइक हॉक हो सकता है, लाइक आउल, फाल्कन, ये जितने भी होते हैं, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी इंटरनल टेम्परेचर. सो दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज रेगुलेटर. क्या बोलेंगे इनको? रेगुलेटर कहा जाएगा इनको. इनमें एक प्रॉपर्टी होगी और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है थर्मोरेगुलेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन. इनमें क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन. दो प्रॉपर्टी इनके अंदर देखने को मिलेगी आपको. थर्मोरेगुलेशन में टेम्परेचर मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, एंड ओस्मोरेगुलेशन में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी होती है. So what is thermoregulation? Thermoregulation they maintain internal body temperature constant. इनका बॉडी का टेम्परेचर होता है ईयर टू ईयर वेरीज नहीं करेगा, फिक्स रहेगा. लाइक इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37.2 डिग्री सेल्सियस एंड ये कांस्टेंट रहता है इन एवरी सीजन. लाइक इन द विंटर सीजन, लाइक इन द समर सीजन, लाइक इन द ऑटम सीजन, इन सभी सीजन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन. दे मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, लाइक इन द केस ऑफ ह्यूमन में देखा जाए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37.2 डिग्री सेल्सियस. ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन एवरी सीजन. राइट, तो ये प्रॉपर्टी थर्मोरेगुलेशन कहलाती है. अब क्वेश्चन यहां पे पुट हो सकता है, नीट के अंदर क्वेश्चन यहां पे पुट हुआ था कि कौन सी ग्लैंड ऐसा होती है जो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है. उस ग्लैंड का नाम होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड. हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होगी वो क्या करेगी, थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगी. राइट, दूसरा प्रॉपर्टी होती है यहां पे दैट्स ओस्मोरेगुलेशन. ओस्मोरेगुलेशन में किडनी इनकी हेल्प करेगी ओस्मोलिटी मेंटेन करने में. मेंटेन आयोनिक बैलेंस
आयोनिक बैलेंस इन बॉडी, बॉडी के अंदर आयन का लेवल मेंटेन रहेगा, इसे कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। देखो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन का काफी बड़ा रोल होता है। लाइक इन द केस ऑफ आप देखोगे व्हाइट टाइगर शार्क, व्हाइट टाइगर शार्क में आप क्या देखते हो, ओस्मोलिटी जो होती है कांस्टेंट रहती है, वो फ्रेश वाटर में रहेगी, सॉरी वो मेराइन वाटर में रहेगी, तो मेराइन वाटर में सर्वाइव करेगी, वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती। इसी वजह से आपको देखने को मिलती है कि जो फ्रेश वाटर फिश होती है वो मेराइन वाटर में नहीं रह सकती, और मेराइन वाटर फिश जो होती है वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है क्योंकि वो ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग ओस्मोलिटी मिलती है, अलग अलग लेवल ऑफ आयंस मिलता है। ये ओस्मो रेगुलेशन होती है, हर एक एनवायरनमेंट के अलग अलग हो सकती है। जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन की किडनीज होती है, वो ह्यूमन के अंदर ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ह्यूमन में कौन करेगा, इन ह्यूमन किडनी जो रहेगी, या इसको लिख तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन, इन ओस्मो रेगुलेशन, राइट, ये हेल्प करेगी ओस्मो रेगुलेशन में। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन, रेगुलेटर में 1% ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। 1% एनिमल्स हैव 1% एनिमल्स आर रेगुलेटर, क्या होंगे वो, रेगुलेटर होंगे 1% ऑर्गेनिज्म में। और रेगुलेटर जो होते हैं, वर्ड से क्या पता, और रेगुलेटर को एक एडवांटेज मिलती है हर एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की। रेगुलेटर सर्वाइव इन every survive throughout the year, throughout the year, in every season, in every season, हर एक सीजन में ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। लेकिन इनकी एक डिसएडवांटेज भी होगी, और डिसएडवांटेज इनकी ये होगी कि इनकी जो बॉडी होती है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करती है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में इनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है हाईली एनर्जेटिक होता है। हाईली एनर्जेटिक का मतलब होता है काफी सारी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है टेम्परेचर को मेंटेन करने में, तो इनकी बॉडी जो होती है वो हाईली एनर्जेटिक होगी, राइट। एक रूल्स आता है कई बार, दैट रूल्स इज नोन एज एलन रूल्स, क्या बोलते हैं उसको, एलन रूल्स बोलते हैं। अब क्या होता है एलन रूल्स में, एलन रूल्स, देखो एलन रूल ये कहता है कि जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं, सॉरी बर्ड्स होते हैं या स्मॉल एनिमल्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया जो होता है ज्यादा होता है। लाइक इन द केस ऑफ देखो स्मॉल फॉक्स, स्मॉल फॉक्स में आप देखोगे सरफेस एरिया जो होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉडी मास। तो जिस ऑर्गेनिज्म में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बॉडी मास कम होगा, उस टाइम पे क्या होता है, उनके जो बॉडी के पार्ट होते हैं छोटे हो जाते हैं। एलन रूल ये कहता है इन सम ऑर्गेनिज्म, इन सम एनिमल लाइक फॉक्स बर्ड्स, फॉक्स बर्ड्स में क्या होता है, बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया is high as compared to body mass,
बॉडी के मास से कंपेयर में क्या होता है, बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होगा। जो ऐसी कंडीशन होती है जहां पे बॉडी का मास होता है वो कम होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उस टाइम क्या मिलता है, उनके जो हैंड्स मिलते हैं, उनके जो हैंड्स मिलेंगे, ईयर मिलेंगे, इनका साइज जो था छोटा हो जाता है। ईयर, हैंड्स साइज रिड्यूस, साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, साइज जो था कम हो जाएगा। तो ये जो रूल्स कहलाता है दैट्स नोन एलन रूल्स, और ये क्वेश्चन पुट हो चुका है फाइनल पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि नीट के अंदर भी क्वेश्चन पुट हो चुका है इसमें कि जो एलन रूल्स होते हैं या फिर अदर जो फॉक्स होती हैं या अदर जो बर्ड्स होते हैं उनका ईयर जो होते हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में लाइक इन द इक्वेटर लाइंस, इक्वेटर लाइन के कंपेयर में जो होते हैं, इक्वेटर लाइन पर आप देखते हो कि ईयर जो होते हैं काफी बड़े होते हैं फॉक्स के, और इन द पोलर रीजन ईयर काफी छोटे होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होगा क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है इन द केस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, एंड इन द पोलर रीजन जो होता है टेम्परेचर काफी लो होता है, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा लॉस करनी पड़ती है इन द ट्रॉपिकल रीजन। इसी वजह से उनके ईयर जो होते हैं साइज जो होता है काफी बड़ा होता है एनर्जी को ज्यादा लॉस करने के लिए। और पोलर एरिया में क्या होता है, एनर्जी को कंजर्व करना होता है, बचाना होता है, तो इसी वजह से क्या होता है उनके अंदर सरफेस एरिया होता है, इसी ईयर और हैंड्स और जो क्लोज होते हैं वो छोटे बन जाते हैं इनके अंदर। इसका रीजन ये बनेगा यहाँ पे रेगुलेटर का।